डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी कुशल होंगे, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। और मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री कृषि रसायन के बारे में अपनी चर्चा चल रही है। दुग्ध रसायन लेसन 12 के बारे में, और इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं दूध के पोषक महत्व, दूध के घटक, कौन कौन से अवयव हैं जो दूध के अंदर पाए जाते हैं, उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन के अंदर जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया है, उस सेशन के अंदर अपन ने पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों दूध के अवयवों के अंदर दुग्ध वसा, उसके अलावा अपन ने पढ़ा है वहां पर प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, लैक्टोज या दुग्धम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब आज अपनी चर्चा होने वाली है और वो है खनिज पदार्थ, ठीक है। तो अगला अपना आता है खनिज पदार्थ, इसके बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो, खनिज पदार्थ दूध के अंदर जितने भी पाए जाते हैं, ये शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते। देखो, एक सिंपल सी बात है, खनिज पदार्थों से ऊर्जा अपन को प्राप्त नहीं होती है, परंतु फिर भी ये अपने शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु फिर भी क्या होते हैं, अपने शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं ये खनिज पदार्थ। अब आपको पता है दूध के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है ना, ये सब जो है यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, ठीक है। आपको बताया गया है यहाँ पर कि दूध के अन्य घटकों की तरह खनिज ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दूध में मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, गंधक, पोटेशियम, सल्फर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अपना हो गया सोडियम है, सल्फर है, पोटेशियम है। इसके अलावा बात करते हैं अपन कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई खनिज पदार्थ शरीर को ऊर्जा तो नहीं देंगे, परंतु ये अपने शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, अपने शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संचालित करवाने का कार्य करते हैं। ये जो अपने खनिज पदार्थ होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं दूध के अंदर, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीज है, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, ये सभी के सभी जो खनिज पदार्थ होते हैं ये आपके दूध के अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। दूध जो होता है इसमें दो जो पदार्थ होते हैं आपका, ये कैल्शियम और फास्फोरस, ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं
दूध कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है, अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो दूध कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस आप लोग जानते हैं बच्चों की हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, होता है कैल्शियम व फास्फोरस बच्चों की हड्डियों के निर्माण व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस बच्चों की हड्डियों के निर्माण के लिए और उनकी जो हड्डियों का विकास होता है इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% होती है, 90% है ना, 0.90% होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो पूछा जाए तो दूध में खनिज पदार्थ की मात्रा जो होती है वो इतनी होती है। तो ये थे अपने खनिज पदार्थों के बारे में सामान्य सी बातें कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाएंगे, कितनी मात्रा में पाए जाएंगे। कैल्शियम और फास्फोरस बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए, निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये था अपना खनिज पदार्थ। अब देखो ये खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पर किस रूप में काम आते हैं, इनके पोषक महत्व क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसी में हेडिंग है अपना खनिज पदार्थों का पोषक महत्व। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो खनिज पदार्थ का पोषक महत्व पूछो, पोषक उपयोगिता पूछो, बात एक ही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फास्फोरस जो होता है वो हड्डी, दांत, मांस निर्माण में कार्य करता है। फास्फोरस हड्डी, दांत, मांस के निर्माण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस जो होता है वो हड्डी का निर्माण करता है, मांस का निर्माण करता है, दांत का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर को आकार व दृढ़ता प्रदान करने वाले जो कंकाल होते हैं, कंकाल जो बना होता है अपना वो भी खनिज पदार्थों से ही बना होता है। खनिज पदार्थ शरीर को आकार व दृढ़ता प्रदान करने वाले कंकाल का निर्माण करते हैं। यानी आपकी जो हड्डियां बनी होती हैं उनमें कैल्शियम व फास्फोरस ही होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन और अगले गुण के बारे में बात करते हैं। तो शरीर के अवयवों की रचना में प्रयुक्त प्रोटीन है वसा के साथ जुड़कर लवण योगदान करते हैं। खनिज लवणों की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में जो है ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो शरीर के अवयवों के निर्माण में संयुक्त प्रोटीन व वसा के साथ
जुड़कर, वसा के साथ जुड़कर खनिज लवण योगदान देते हैं, योगदान देते हैं। फोर्थ अपन बात करते हैं तो खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। तो बच्चों में इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया ये रोग हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बच्चों में होता है रिकेट्स, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जोड़ लेंगे, तथा वयस्कों में, ठीक है, वयस्कों में होता है ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होता है, वयस्कों में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो अगला गुण क्या होता है इसका, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला गुण होता है शरीर के विकास में, दुग्ध उत्पादन में, प्रजनन में, शरीर के रखरखाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये शरीर विकास, प्रजनन, शरीर विकास, प्रजनन, इसके अलावा बात करें अपन तो दुग्ध उत्पादन, व शरीर रख रखाव में मदद करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी खनिज पदार्थों के पोषक महत्व हैं, और इन पोषक महत्वों के बारे में बात करें तो इस प्रकार से ये खनिज पदार्थ जो होते हैं अपने शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे अपने दूध के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ और उनके पोषक महत्व। आशा करता हूँ ये विषय वस्तु आपको समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और दूध के अंदर उपस्थित अन्य घटक की बात करें अपन तो दूध के अंदर उपस्थित अन्य घटक के अंदर एक और घटक आता है महत्वपूर्ण, और वो है आपका विटामिन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन। तो अगला घटक आता है विटामिन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। विटामिन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो विटामिन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, दूध में पाई जाने वाली विटामिन जो होती है, इनको घुलनशीलता के आधार पर अपन दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। विटामिन दूध में पाई जाने वाली विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है वसा में विलेय विटामिन, और दूसरा होता है जल में विलेय विटामिन।
जल में विलेय विटामिन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो वसा में विलेय विटामिन की बात करें तो देखो इसमें आती है विटामिन ए, डी, ई और के। ये जल में वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन जो होते हैं ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और यदि इनको प्राप्ति नहीं हो पाती है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने बात की है कि विटामिन जो होता है दूध में पाए जाने वाले विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटेंगे, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में विलेय विटामिन 4 है, ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील केवल 2 है, बी और सी। विटामिन जो होते हैं शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक, अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऊर्जा ये प्रदान नहीं करेंगे, ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे। खनिज पदार्थ हो, विटामिन हो, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते परंतु शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये पाए जाते हैं दूध के अंदर। आज अपन ने बात की खनिज पदार्थ और विटामिन की। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये विषय वस्तु समझ में आ गई है और सभी अपने नोटबुक के अंदर इसको बिल्कुल नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।